आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऑल चैप्टर का। और पहले गद्य खंड का हम आप लोगों को बताएंगे। पूरे चैप्टर का 704 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के व्यू से लिया गया क्वेश्चन है। आप लोगों को एग्जाम में जरूर टैली करेगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग को इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। 10th 12th दोनों के लिए है। पहला चैप्टर है गद्य खंड का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 14 अप्रैल 1891 में। 3 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? इसका आंसर है 6 दिसंबर 1956। 4 नंबर है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर है महू, मध्य प्रदेश। 5 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर है निबंध। 6 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 7 नंबर है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? इसका आंसर है ललाई सिंह यादव ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका आंसर है कार्यकुशलता के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? इसका आंसर है जाति प्रथा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है बेरोजगारी। 12 नंबर है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर को। 13 नंबर है, जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं होने का क्या कारण है? इसका आंसर है रुचि पर आधारित नहीं होना। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर को। 15 नंबर है, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? इसका आंसर है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। 16 नंबर क्वेश्चन है, अछूतों को अधिकार किसने दिलवाया? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर ने। 17 नंबर है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? इसका आंसर है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर। 18 नंबर है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप किसके तरह है? इसका आंसर है दूध पानी के मिश्रण की तरह। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका आंसर है जाति प्रथा को। 20 नंबर है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। 21 नंबर है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। 22 नंबर है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 23 नंबर है, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? भीमराव अंबेडकर की। 24 नंबर क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है लोकतंत्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? इसका आंसर है बड़ौदा नरेश। 26 नंबर है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? इसका आंसर 21 खंडों में। 27 नंबर है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? इसका आंसर है विडंबना की बात है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है? इसका आंसर है उपहास। लेसन टू विष के दांत। पहला नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। 2 नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। 3 नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में। 4 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा पटना, बिहार। 5 नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। 6 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? इसका आंसर हो जाएगा कहानी। 7 नंबर, गिरधरलाल का बेटा कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मदन। 8 नंबर क्वेश्चन है, खोखा किस कहानी का पात्र है? विष के दांत। और 9 नंबर क्वेश्चन है, शेर साहब की कितनी लड़कियां थी? इसका आंसर होगा 5। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीमा रजनी
आलो शेफाली आरती पांचों किनकी बेटियां है? इसका आंसर होगा सेन साहब की। 11 नंबर क्वेश्चन है, नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? इसका आंसर होगा खोखा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? इसका आंसर होगा खोखा के अनुसार। 13 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? इसका आंसर होगा मदन ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? इसका आंसर होगा 2। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत है? इसका आंसर होगा 7.5 लाख। 17 नंबर क्वेश्चन है, मोटर को खतरा किससे था? इसका आंसर होगा खोखा से। 18 नंबर क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? इसका आंसर होगा महल वाले। 19 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है? इसका आंसर होगा निम्न वर्ग के। 20 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका आंसर होगा बिजनेसमैन, इंजीनियर। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? इसका आंसर होगा कासू ने या खोखा। 22 नंबर क्वेश्चन है, घर के नियमों का भी अपवाद कौन था? इसका आंसर होगा खोखा। 23 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के पिता कौन है? इसका आंसर होगा सेन साहब। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसके लिए घर के नियम और शिखा अलग थे? इसका आंसर होगा बेटियों के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? इसका आंसर होगा सेन साहब। 26 नंबर क्वेश्चन है, गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? इसका आंसर होगा किरानी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तन कौन है? इसका आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा। 28 नंबर है, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? इसका आंसर होगा सेन साहब की। 29 नंबर क्वेश्चन है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किनकी बहनें थी? इसका आंसर होगा खोखा की। 30 नंबर क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? इसका आंसर होगा महल वाले। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? इसका आंसर होगा विष के दांत। 32 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है? इसका आंसर होगा खोखा। 33 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल क्या करता है? इसका आंसर होगा लपककर मदन को हाथों से उठा लेता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? इसका आंसर होगा अखबार नवीज। 35 नंबर क्वेश्चन है, काली चमकती हुई स्ट्रीमलाइन नई मोटर कार किसकी थी? इसका आंसर होगा साहब की। 36 नंबर क्वेश्चन है, मार खाना किसके लिए मामूली बात थी? इसका आंसर होगा मदन के लिए। लेसन 3, भारत से हम क्या सीखे? पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा मैक्स मूलर। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर होगा भाषण। 3 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर होगा विल्हेल्म मूलर। 4 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा जर्मनी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? इसका आंसर होगा जर्मन भाषा में। 7 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? इसका आंसर होगा मेघदूत का। 8 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? इसका आंसर होगा मैक्स मूलर ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लीप्जिग विश्वविद्यालय से संस्कृत में अध्ययन प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा 18। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? इसका आंसर होगा युवा अंग्रेज अधिकारियों को। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? इसका आंसर होगा संस्कृत।
13 नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत को पहुंचे थे, इसका आंसर होगा 1783 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, इसका आंसर होगा भारत। 15 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, इसका आंसर होगा भारत। 16 नंबर क्वेश्चन है, दारिश क्या है, इसका आंसर होगा सोने के सिक्के। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के से भरा घड़ा मिला था, इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। 18 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, इसका आंसर होगा भारत का। 19 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने सिक्के मिले थे, इसका आंसर होगा 172। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, इसका आंसर होगा नीति कथा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, इसका आंसर होगा मैक्स मुलर। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है, इसका आंसर होगा संस्कृत। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश कौन है, इसका आंसर होगा भारत। 24 नंबर क्वेश्चन है, हब्स कौन थे, इसका आंसर होगा वनस्पति वैज्ञानिक। 25 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, इसका आंसर होगा मैक्स मुलर को। 26 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, इसका आंसर होगा ग्रामीण भारत में। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट कौन थे, इसका आंसर होगा महादार्शनिक। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, इसका आंसर होगा गांवों में। 29 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा की पहली विशेषता क्या है, इसका आंसर होगा प्राचीनता। 30 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा का रचना काल है, इसका आंसर होगा 10वीं 11वीं सदी। 31 नंबर क्वेश्चन है, नृवंश विधा का संबंध किससे है, इसका आंसर होगा मानव विज्ञान से। लेसन 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के रचनाकार कौन है, इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विधा है, इसका आंसर होगा ललित निबंध। 3 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में। 4 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, दुबे छपरा बलिया यूपी। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीव प्रतीक है, किसके जीवंत प्रतीक है, इसका आंसर होगा पार्श्ववृत्ति के। 6 नंबर क्वेश्चन है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, इसका आंसर होगा बर्बरता समापन हेतु। 7 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, इसका आंसर होगा नाखून को। 8 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा, छोटी लड़की ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसका आंसर होगा आलोक पर्व। 10 नंबर क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा अनजान स्मृतियों को। 11 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 12 नंबर क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 13 नंबर क्वेश्चन है, कुटज के रचनाकार है, इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14 नंबर क्वेश्चन है, आलोक पर्व किनकी कृति है, इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 15 नंबर क्वेश्चन है, विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 16 नंबर, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किसका प्रतीक है, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। 18 नंबर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, कालिदास ने। 19 नंबर,
दधीची की हड्डी से क्या बना था? इसका आंसर होगा इंद्र का वज्र। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? इसका आंसर होगा गौड़ देश के लोग। लेसन 5 नागरी लिपि। पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि निबंध के लेखक है? इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य। 2 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? इसका आंसर होगा निबंध। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूल्य। 4 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 में। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावती, महाराष्ट्र। 6 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया जाता है? इसका आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी। 7 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? दक्कन प्रदेश में। 8 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 11वीं सदी। 9 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 9वीं सदी। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है? शरहपाद। 12 नंबर क्वेश्चन है, शरहपाद कवि की कृति है? इसका आंसर होगा दोहा कोश। 13 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विरकरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? देवनागरी। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? इसका आंसर होगा नंदी नागरी। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेतमा दान पत्र किस समय का है? इसका आंसर होगा 1020 ईस्वी। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? अक्षर कथा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए? इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। 18 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कब से मिले हैं? इसका आंसर होगा दक्षिण भारत में। हमें कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत में। 19 नंबर क्वेश्चन है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य। 20 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी जिसकी रचना है? गुणाकर मूल्य। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य। 22 नंबर क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? इसका आंसर होगा देवनागरी लिपि। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इसका आंसर होगा देवनागरी लिपि। 24 नंबर क्वेश्चन है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? भोज। 25 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। 26 नंबर क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत। 27 नंबर क्वेश्चन है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कहाँ की भाषाएं है? इसका आंसर होगा दक्षिण भारत की। 28 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? इसका आंसर होगा करीब 2 सदी पहले। 29 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पल्यम ताम्रपत्र किस लिपि में है? नागरी लिपि। 30 नंबर क्वेश्चन है, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। 31 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि लिखी जाती है? इसका आंसर होगा देवनागरी में। लेसन 6 बहादुर। पहला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा अमरकांत। 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा बलिया, उत्तर प्रदेश। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा जुलाई 1925 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? इसका आंसर होगा घरेलू नौकर। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? इसका आंसर होगा कोई भी सामान नहीं ले गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। 7 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में।
8 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर की उम्र कितनी थी? 12-13 वर्ष। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? इसका आंसर है माँ की मार के कारण। 12 नंबर है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? इसका आंसर बहादुर ने भैंस को मारा था। 13 नंबर है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? इसका आंसर माँ के पास। 14 नंबर है, बहादुर कैसी कहानी है? इसका आंसर सामाजिक। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? इसका आंसर है किशोर। 16 नंबर है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? इसका आंसर पैसे चुराने का। 17 नंबर है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? इसका आंसर 11 रुपए का। 18 नंबर है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? इसका आंसर निर्मला के रिश्तेदार। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका आंसर लेखक तथा घर वालों के दुर्व्यवहार के कारण। 20 नंबर अगला क्वेश्चन है, बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था? इसका आंसर लेखक को। 21 नंबर है, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? इसका आंसर लेखक के साले साहब। 22 नंबर क्वेश्चन है, वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? इसका आंसर है अमरकांत ने। 23 नंबर है, जिंदगी और जो की रचना है अमरकांत की। 24 नंबर है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। इसका आंसर है 25 नंबर है, बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका आंसर वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था। 26 नंबर है, दिल बहादुर कौन है? इसका आंसर है लेखक का नौकर। 27 नंबर है, बहादुर को शुअर का बच्चा किसने कहा? इसका आंसर है किशोर ने। 28 नंबर है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? इसका आंसर डिप्टी कलेक्टरी। 29 नंबर है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? इसका आंसर है लेखक की पत्नी। 7 चैप्टर है, लेसन 7 है, परंपरा का मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? इसका आंसर है रामविलास शर्मा। 2 नंबर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 1912 में। 3 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। 4 नंबर है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? इसका आंसर उच्चगांव सानी। 5 नंबर है, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? इसका आंसर है 30 मई 2000 ईस्वी को। 6 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर है निबंध। 7 नंबर है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? इसका आंसर है समाजवादी व्यवस्था में। 9 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? इसका आंसर है समाजवादी व्यवस्था में। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यवस्था के कायम होने पर जातीय असमानता अखंडित नहीं होती, वर्ण और पुष्ट होती है? इसका आंसर है समाजवादी व्यवस्था। 10 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका कैसी है? इसका आंसर है निर्णायक। 11 नंबर है, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? इसका आंसर अविच्छिन्न। 12 नंबर है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? इसका आंसर जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना की वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? इसका आंसर है रामविलास शर्मा को। 14 नंबर है, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किसने दिया है? इसका आंसर है रामविलास शर्मा ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया? इसका आंसर है हिटलर ने। 16 नंबर है, जारशाही कहाँ थी? इसका आंसर है रूस में। 17 नंबर, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? इसका आंसर है रामविलास शर्मा। 18 नंबर है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? इसका आंसर है रामविलास शर्मा की। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर है निराला की साहित्य साधना।
20 नंबर है सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? इसका है महान राष्ट्रीय संग्राम। 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? इसका आंसर है रामायण और महाभारत। 22 नंबर है असीमता का सही अर्थ है? इसका आंसर है पहचान। अगला 8 चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। पहला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? इसका आंसर है लखनऊ घराना। 2 नंबर है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी की कलाकार है? इसका आंसर है 7वीं पीढ़ी। 3 नंबर है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है लखनऊ। 4 नंबर है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 4 फरवरी 1938। 5 नंबर है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक है? इसका आंसर है पंडित बिरजू महाराज। 6 नंबर क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर है साक्षात्कार। 7 नंबर है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? इसका आंसर उनके पिताजी। 8 नंबर है बिरजू महाराज के पिताजी का क्या नाम था? इसका आंसर है अच्छन महाराज। 9 नंबर है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? इसका आंसर है कथक। 10 नंबर है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? इसका आंसर नर्तक के रूप में। 11 नंबर है बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर सितार गिटार हारमोनियम। 12 नंबर है बिरजू महाराज का संबंध है? इसका आंसर है कथक नृत्य से। 13 नंबर है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? इसका आंसर है अम्मा को। 14 नंबर है नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? इसका आंसर हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। 15 नंबर है बिरजू महाराज कितने रुपए नजराना देकर अपने गुरु की तरफ से गंडा बनवाया? इसका आंसर है 500 रुपए। 16 नंबर है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? इसका आंसर है मैनपुरी में। 17 नंबर है सारगीत का अर्थ क्या है? इसका आंसर है शिष्य। 18 नंबर है हलकारे का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर संदेशवाहक। 19 नंबर है पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तथा किसका देहावसान हो गया? इसका आंसर है पिता का। 20 नंबर है बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? इसका आंसर है 27 वर्ष। 21 नंबर है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? इसका आंसर है दिल्ली में। 22 नंबर है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? इसका आंसर है शंभू महाराज। 23 नंबर है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है? इसका आंसर है बिरजू महाराज। 24 नंबर है बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? इसका आंसर है 18 साल की उम्र में। 25 नंबर अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके बाबूजी की मृत्यु हुई थी? इसका आंसर है 9.5 साल। 26 नंबर है किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? इसका आंसर है पिता अच्छन महाराज प्लस चाचा शंभू महाराज। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई? इसका आंसर है कपिला जी। 28 नंबर है बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्मी की पत्रिका नटरंग की संपादक कौन है? इसका आंसर है रसीम वाजपेयी। 9 चैप्टर अगला है अभिनयो। पहला क्वेश्चन है ललित रचना अभिनयो की रचना कौन है? इसका आंसर है अशोक वाजपेयी। 2 नंबर है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 3 नंबर है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? 4 नंबर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? इसका आंसर है अशोक वाजपेयी। 5 नंबर है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा स्थान रहा? इसका आंसर है अविन्यो। 6 नंबर है अविन्यो किस देश में है? इसका आंसर है फ्रांस में। 7 नंबर है लेखक अशोक वाजपेयी अविन्यो में कुल कितने दिन रहे? इसका आंसर 19 दिन। 8 नंबर है लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? इसका आंसर है हिंदी टाइपराइटर 3-4 पुस्तकें कुछ संगीत के टेप्स। 9 नंबर है लास्ट शत्रु क्या है? इसका आंसर है ईसाई मठ।
10 नंबर है ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? इसका आंसर है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 11 नंबर है अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? इसका आंसर है 27। 12 नंबर है लेखक अविनियो किस सिलसिले में गए थे? इसका आंसर है रंग समारोह में भाग लेने। 13 नंबर है ला मादामोजेल द अविनियो किसकी कृति है? इसका आंसर है पिकासो की। 14 नंबर है अविनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? इसका आंसर है पुराना। 15 नंबर है विलनत्व क्या है? इसका आंसर है एक छोटा सा गांव। 16 नंबर है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? इसका आंसर है अविनियो। 17 नंबर है प्रत्येक वर्ष अविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? इसका आंसर है रंग समारोह। 18 नंबर है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? इसका आंसर है अशोक वाजपेयी। 19 नंबर है रोन नदी किस देश में है? इसका आंसर फ्रांस में। 20 नंबर है ला शतरूज में रहकर लेखक कितने कविताएं की रचना की है? इसका आंसर 35। 21 नंबर है ला शतरूज प्रवास में लेखक कितने गद्य रचनाएं लिखी? इसका आंसर है 27। 22 नंबर है अविनियो क्या है? इसका आंसर है ललित रचना। 23 नंबर है पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था? इसका आंसर अविनियो में। 24 नंबर है ला शतरूज को किसने बनवाया था? इसका आंसर है फ्रेंच शासकों ने। 25 नंबर है कौन कर्थुशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है? इसका आंसर है ला शतरूज। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर जारशाही कहाँ थी? इसका आंसर है रूस में। 27 नंबर है अविनियो किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है रोन नदी पर। 28 नंबर है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? इसका आंसर है मादामोजेल द अविनियो। अगला 10 चैप्टर है मछली 10 चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है मछली किसकी रचना है? इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। 2 नंबर है मछली साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर है कहानी। 3 नंबर है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 1 जनवरी 1937। 4 नंबर है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। 5 नंबर है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर कौन थे? इसका आंसर है पूसा कृषि विश्वविद्यालय। 6 नंबर है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? इसका आंसर है 1990। 7 नंबर है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? माँ ने। इसका आंसर है। 8 नंबर है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? इसका आंसर है पिताजी। 9 नंबर है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? इसका आंसर है मछली। 10 नंबर है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? इसका आंसर है 3। 11 नंबर है खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? इसका आंसर है 2। 12 नंबर है मछली लेकर कौन भाग गया था? इसका आंसर है संतु। 13 नंबर क्वेश्चन है मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? इसका आंसर है महाविद्यालय। 14 नंबर है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? इसका आंसर है मध्यम वर्ग। 15 नंबर है अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा था? इसका आंसर है संतु के पास। 16 नंबर है पिताजी किससे नाराज थे? इसका आंसर है नरेन से। 17 नंबर है संतु किस कहानी का पात्र है? इसका आंसर है मछली। 18 नंबर है मछली कौन काटता है? इसका आंसर है भग्गू। 19 नंबर है बच्चे कितने मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे? इसका आंसर है 1। 20 नंबर क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? इसका आंसर है नरेन। 21 नंबर है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? इसका आंसर है माँ। 22 नंबर है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? इसका आंसर है खाने के लिए। 23 नंबर है संतु मछली लेकर क्यों भागा? इसका आंसर है कुएं में डालने के लिए। 24 नंबर है मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी? इसका आंसर है 3 मील। 25 नंबर है कौन ठंड से कांप रहा था? इसका आंसर है संतु। 26 नंबर है मछली जैसी समानता किस में दिखाई पड़ती है? इसका आंसर है दीदी में। 27 नंबर है मछली किस प्रकार की कहानी है? इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक। लेसन 11 है नवद खाने में इबादत। नवद खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या उत्तर प्रदेश। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? लखनऊ विश्वविद्यालय। यदा कदा किस लेख की काव्य संग्रह है? यतीन्द्र मिश्र। नवद खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव, बिहार। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ है? 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई? 21 अगस्त 2006 में। नवबतखाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? पैगंबर बख्श खां। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? शमशुद्दीन। इबादत का अर्थ क्या है? उपासना। सुशील विधों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन कहाँ के निवासी थे? डुमराव के। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? काशी। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से कौन प्रतिष्ठित है? काशी। नवबतखाना का क्या अर्थ है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? 4 जुलाई। किस पुस्तक में भारतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है? देवप्रिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पुराना बालाजी का मंदिर। 26 नंबर है 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आए थे? काशी। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? रिजनरकट। 28 नंबर क्वेश्चन है रसूलनाबाई कौन थी? गायिका। किस त्योहार का नाम शहनाई से जुड़ा है? मुहर्रम। 30 नंबर क्वेश्चन है काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। 31 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के दर्शकों के कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? सच्चे सुर की नेमत। 32 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम। 33 नंबर क्वेश्चन है कुलसुम कौन थी? हलवाइन। 34 नंबर बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? पंचगंगा घाट पर। 35 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? फिल्म देखने का। 36 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? 5 से 6 वर्ष। 37 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनता मिलती थी? 8 आना। लेसन 12 शिक्षा और संस्कृति। पहला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी का देहांत कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? इसका आंसर होगा 1893 से 1914 तक। 7 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? महात्मा गांधी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। 12 नंबर क्वेश्चन है रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है हिंद स्वराज। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? महात्मा गांधी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार
वह बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? गांधी जी का। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। काव्यखंड लेसन 1 है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए थे 1539 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहब। सात नंबर क्वेश्चन है, ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक किस काल के कवि है? भक्ति काल के। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह किसकी पंक्ति है? गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक को भेंट किस मुगल शासक से हुई? बाबर। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? 1604 ईस्वी में। नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? सच्चे हृदय में। 16 नंबर क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है? सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक की। 18 नंबर क्वेश्चन है, जपूजी और अष्टादीवार किसकी रचना है? गुरु नानक। वाणी कब इसके समान हो जाती है? राम नाम के बिना। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिरथे का अर्थ है व्यर्थ। 21 नंबर क्वेश्चन है, कवि नानक ने किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? नाम जप कीर्तन। 22 नंबर क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु कौन थे? पांचवें। 23 नंबर क्वेश्चन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किन की रचना है? गुरु नानक। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संगत किसने किया? गुरु अर्जुन देव सिंह। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? ब्रह्म आडंबर पूजा पाठ कर्मकांड। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक के पद है प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। जपूजी की किसकी रचना है? गुरु नानक की। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक। हरिरस के कवि का क्या अभिप्राय है? राम नाम का जप। गुरु नानक पंजाबी के साथ किस भाषा में भी कविताएं लिखी है? हिंदी। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना। 33 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? राम भक्ति मार्ग के। लेसन 2, प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंज ऊपर वारो। पहला क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्री राधिका किनकी रचना है? रस खान की। रस खान किस काल के कवि है? भक्ति काल के। रस खान के सवैये की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। रस खान कवि किसके भक्त थे? कृष्ण भक्त। रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1610 में। रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश। किस भक्त कवि को गोस्वामी विठलनाथ के पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? रस खान। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान की। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारियों किस कवि के लिए कहा गया? रस खान। 10 नंबर क्वेश्चन, करील के कुंज ऊपर वारों के कवि है? रस खान। कवि करील का कुंज किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? कृष्ण पर।
कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कृष्ण राधा को। 23 नंबर क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल के समय किसकी शासन था? जहांगीर। 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? कृष्ण को। कवि रसखान ने प्रेम अनी किसे कहा है? राधा को। 16 नंबर क्वेश्चन है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है? सवैयों में। 17 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? करील के कुंजों पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। रसखान किस विषय से सिद्ध थे? सवैया छंद। सुजान रसखान किनकी रचना है? रसखान की। कवि रसखान किस भाषा के कवि है? ब्रजभाषा। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? रसखान को। भक्त कवि रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? सुजान रसखान में। कवि रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं? प्रेम वाटिका। लेसन 3, अति सुदर्शनीय को मारा गया मो अंशुवाहिनी लय वर्षो। लेसन 3 है, अति सुदर्शनीय को मारा गया मो अंशुवानी ही लय वर्षो। पहला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि है? धनानंद। मो अंशुवानी ही लय वर्षो के कवि कौन है? धनानंद। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। घनानंद किस युग के कवि है? रीति काल के। घनानंद की रचना है सुजान सागर। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। आठ नंबर क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल को। घनानंद कवि है? रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, अति सुदर्शनीय को मार्ग है जहां नेकुश शयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? धनानंद। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? 1739 में। घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? स्नेह मार्ग। सुजान सागर किनकी रचना है? घनानंद की। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह। 16 नंबर क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? घनानंद को। विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद की। रसकेली वल्ली किसकी रचना है? घनानंद। कवि के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? मेघ। कवि अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है? अपनी प्रेमिका सुजान के पास। मो अंशुवानी ही लय वर्षों के कवि है? घनानंद। 22 नंबर क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? घनानंद। 23 नंबर क्वेश्चन है, कुंज का अर्थ क्या है? बगीचा। लेसन 4, स्वदेशी। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा रचित कविता कौन सी है? स्वदेशी। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमगन सर्वस्व से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब हुआ था? 1855 में। प्रेमगन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर। प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेमगन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग।
आनंद कदम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमघन ने। कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? अंग्रेजी। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे थे? कलकत्ता अधिवेशन। कवि प्रेमघन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सम्मान से भरा पड़ा है? अंग्रेजी। रसिक समाज की स्थापना किस कवि के किया था? प्रेमघन। कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीय कुछ नहीं दिखती? गति रीति रीत। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में लोग क्या बनकर खुशामद और झूठी प्रशंसा में लगे हैं? डफली। स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है? भारतीयता। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन। प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? जनपद। भारतेंदु युग में महत्वपूर्ण कवि कौन थे? प्रेमघन। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते हैं? भारतेंदु को। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ब्रज भाषा और अवधी। साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन। 1874 में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? रसिक समाज। प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक है भारत सौभाग्य। स्वदेशी कविता किस पुस्तक से संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी विधा। लेसन 5 है भारत माता। भारत माता किनकी कविता है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 1977 में। सुमित्रा नंदन पंत के पिता कौन थे? गंगादत्त पंत। सुमित्रा नंदन पंत की माता कौन थी? सरस्वती देवी। किस कवि के पिता कौसानी टेस्ट में अकाउंटेंट थे? सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथार्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत माँ की श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि ने किससे की है? छायायुक्त चंद्र से। सुमित्रा नंदन पंत किस प्रकार के प्रख्यात कवि है? छायावादी कवि। पंतजी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? छिंदवाड़ा। कवि पंतजी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा। पंत को प्रमुख काव्य कृति है। पंत की प्रमुख काव्य कृति है उच्छ्वास, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, युगपथ। 13 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नग्न, तन भूखे, अशिक्षित और निर्धन है? 30 करोड़। सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ग्राम्या। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? भारत माता को। कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? ग्रामवासिनी। 17 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? सुमित्रा नंदन पंत। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। चिंदबरी किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। ग्राम्या किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहे हैं? आंसू जल। कवि के अनुसार भारत माता की कितनी संतान असभ्य, अशिक्षित और निर्धन है? 30 कोटि।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की है? स्वर्ण किरण। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की। लेसन 6, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? 23 दिसंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय, बिहार। रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। राष्ट्र कवि दिनकर जयंती मनाई जाती है 23 सितंबर। राष्ट्र कवि दिनकर के पिता कौन थे? रवि सिंह। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। कौन कवि राज्यसभा के सांसद रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? मजदूर, किसान। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। कवि दिन 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? जनता के। कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? हुंकारों से। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं? फूलों से। 18 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में, खलिहानों में। कवि के अनुसार सोने का ताज पहनकर कौन इठला रही है? देश की मिट्टी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है उत्तर छायावादी के। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। लेसन 7 है, हिरोशिमा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। हिरोशिमा कविता के कवि है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सचिदानंद हरिनानंद वत्स्यायन अज्ञेय। हिरोशिमा अज्ञेय का किस काव्य से संकलित है? सदानीरा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अज्ञेय के पिता कौन थे? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर, पंजाब। शेखर एक जीवनी किनका उपन्यास है? अज्ञेय का। नंदी के द्वीप किस कवि की रचना है? सचिदानंद हरिनानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने। अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि है? आधुनिक काल के। अज्ञेय को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी। कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया? मानव का। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। 15 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? इसका आंसर है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। 16 नंबर क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? इसका आंसर है हिरोशिमा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश पर परमाणु बम गिराया गया? इसका आंसर है जापान पर। 18 नंबर है, काव्य संग्रह सदानीरा किनकी रचना है? इसका आंसर है अज्ञेय की। 19 नंबर है, अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? इसका आंसर है नगर के चौक पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? इसका आंसर है अज्ञेय। 21 नंबर है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? इसका आंसर है प्रयोगवाद। 22 नंबर है,
हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया? इसका आंसर अगेन ने। 23 नंबर है हिरोशिमा किस देश में है? इसका आंसर जापान में। 24 नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन है जापान एक परमाणु बम किस देश ने गिराया? इसका आंसर है अमेरिका ने। 25 नंबर है अज्ञेय के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे? इसका आंसर है प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता। अब 8 चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। पहला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं? इसका आंसर है कुंवर नारायण। 2 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 19 सितंबर 1927 में। 3 नंबर है कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर लखनऊ उत्तर प्रदेश। 4 नंबर है कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की? इसका आंसर 1950 के आसपास। 5 नंबर है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इसका आंसर है इन दिनों। 6 नंबर है नगर संवेदना के कवि कौन है? इसका आंसर है कुंवर नारायण। 7 नंबर है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है कुंवर नारायण। 8 नंबर है कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? इसका आंसर है आत्मजयी। 9 नंबर है एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है? इसका आंसर देश के दुश्मनों से। 10 नंबर है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? इसका आंसर है वृक्ष को। 11 नंबर है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? इसका आंसर सभी को। 12 नंबर है कौन सी कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था और अभिव्यक्त करती है? इसका आंसर है एक वृक्ष की हत्या। 13 नंबर क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? इसका आंसर है बूढ़ा चौकीदार। 14 नंबर है कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? इसका आंसर है राइफल से। 15 नंबर है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? इसका आंसर है नादिरों से। 16 नंबर है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? इसका आंसर है वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी? इसका आंसर राइफल की तरह। 18 नंबर है कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का पगड़ी कैसा है? इसका आंसर है फूलपत्तीदार। अगला 9 चैप्टर है हमारी नींद। पहला क्वेश्चन है हमारी नींद कविता के कवि है? इसका आंसर है वीरेंद्र डंगवाल। 2 नंबर है इनमें से कौन वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित कविता है? इसका आंसर है हमारी नींद। 3 नंबर है वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर 5 अगस्त 1947 ईस्वी। 4 नंबर है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है दुष्चक्र में सतृष्टा से। 5 नंबर है कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? इसका आंसर है गरीब की बस्तियों में। 6 नंबर है अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका आंसर है इलाहाबाद। 7 नंबर है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है? इसका आंसर है इसी दुनिया में। 8 नंबर है वीरेंद्र डंगवाल का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। 9 नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1991 ईस्वी में। 9 नंबर है किस रचना के लिए वीरेंद्र डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था? इसका आंसर है इसी दुनिया में। 10 नंबर है दुष्चक्र में सतृष्टा काव्य संग्रह किस कवि का है? इसका आंसर है वीरेंद्र डंगवाल। 11 नंबर है हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? इसका आंसर है मक्खी। 12 नंबर है वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका आंसर है दुष्चक्र में सतृष्टा। 13 नंबर क्वेश्चन है दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी है? इसका आंसर है वीरेंद्र डंगवाल। 14 नंबर है कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन है? इसका आंसर है हठधर्मी लोग। 15 नंबर है तुर्की के महाकवि कौन थे? इसका आंसर है नाजिम हिकमत। 16 नंबर है हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? इसका आंसर है आलस का। अगला 10 चैप्टर है अक्षर ज्ञान। पहला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? इसका आंसर है अनामिका। 2 नंबर है कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? इसका आंसर है 17 अगस्त 1961 में।
3 नंबर है कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर है मुजफ्फरपुर, बिहार। 4 नंबर है कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? इसका आंसर श्यामनंदन किशोर। 5 नंबर है सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? इसका आंसर है विफलता पर छलके आंसू। 6 नंबर है कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है? इसका आंसर है क। 7 नंबर है कवियत्री अनामिका ने सृष्टि को विकास कथा के प्रथमाक्षर किसे माना है? इसका आंसर विफलता पर छलके आंसू को। 8 नंबर है अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? इसका आंसर है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। 9 नंबर है अक्षर ज्ञान कविता चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला से ली गई है, यह इसका आंसर है कवि ने कहा। 10 नंबर है कवियत्री के अनुसार क्या घड़े से लुढ़क जाता है? इसका आंसर है घ। 11 नंबर कवियत्री के अनुसार क्या गमले से टूट जाता है? इसका आंसर है उसका ग। 12 नंबर है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिखा गया है? इसका आंसर है बाल मनोविज्ञान। अगला 11 चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर। 1 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है? इसका आंसर है जीवनानंद दास की। 2 नंबर है जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल युग के कवि है? इसका आंसर है रविंद्रोत्तर युग। 3 नंबर है कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर 1899 में। 4 नंबर है कवि जीवनानंद दास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है बोरीशल, बांग्लादेश। 5 नंबर क्वेश्चन है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर है बनलतोसेन। 6 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? इसका आंसर है जीवनानंद दास। 7 नंबर है कौन बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? इसका आंसर है जीवनानंद दास। 8 नंबर क्वेश्चन है वनलता सेन के कवि है? इसका आंसर है जीवनानंद दास। 9 नंबर है कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? इसका आंसर है अबाबिल, कौवा, हंस। 10 नंबर है लौट कर आऊंगा फिर पाठ से कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? इसका आंसर है बंगाल में। 11 नंबर है लौट कर आऊंगा फिर कविता की हिंदी रूपांतरण किसने किया? इसका आंसर है प्रयाग शुक्ल। 12 नंबर है निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर 1952 ईस्वी में। 13 नंबर है जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे? इसका आंसर है 6। 14 नंबर क्वेश्चन है कभी कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? इसका आंसर उल्लू की। 15 नंबर है झला पालक किसकी रचना है? इसका आंसर है जीवनानंद दास की। 16 नंबर है रूपसी बांग्ला किसकी रचना है? इसका आंसर है जीवनानंद दास। अगला 12 चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। पहला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार है? इसका आंसर है रेनर मारिया रिल्के। 2 नंबर है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है जर्मनी। 3 नंबर है कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 4 दिसंबर 1875। 4 नंबर है रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर है जोसेफ रिल्के। 5 नंबर है रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? इसका आंसर 1926 ईस्वी में। 6 नंबर है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? इसका आंसर है जर्मन। 7 नंबर है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? इसका आंसर है मेरे बिना तुम प्रभु। 8 नंबर है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? इसका आंसर है जर्मन। 9 नंबर है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? इसका आंसर है गीतात्मक। 10 नंबर है कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? इसका आंसर है ईश्वर का। 11 नंबर क्वेश्चन है कभी किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? इसका आंसर है भगवान प्रभु का। 12 नंबर है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने की दिया? इसका आंसर धर्मवीर भारती ने। 13 नंबर है निम्न में से कौन लाइफ एंड लॉन्ग्स के रचनाकार है? इसका आंसर है रेनर मारिया रिल्के। अगला वर्णिका हिंदी का दूसरा भाग वर्णिका लेसन 1 है। पहला दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की है ये। पहला क्वेश्चन है
दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है, इसका आंसर है श्रीनिवास। 2 नंबर है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर है मारुति वेंकटेश अयंगार। 3 नंबर दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, इसका आंसर है कन्नड़। 4 नंबर है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर है 6 जून 1891 ईस्वी में। 5 नंबर है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, इसका आंसर है दही वाली मंगम्मा। 6 नंबर है मंगम्मा किस गांव की रहने वाली थी, इसका आंसर है अवलूर के पास किसी गांव की। 7 नंबर है रंगप्पा कौन था, इसका आंसर है जुआरी। 8 नंबर है मंगम्मा की बहू कौन थी, इसका आंसर है नजमा। 9 नंबर है मंगम्मा किस कहानी की पात्रा है, इसका आंसर है दही वाली मंगम्मा। 10 नंबर है मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, इसका आंसर है बेंगलुरु में। 11 नंबर है मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, इसका आंसर है पोते। 12 नंबर है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, इसका आंसर है रंगप्पा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, इसका आंसर है नजमा। 14 नंबर है मंगम्मा को किससे विवाद था, इसका आंसर है बहू से। 15 नंबर है अमराई का कुआं कहाँ है, इसका आंसर है रास्ते में। 16 नंबर है नजमा मंगम्मा की कौन थी, इसका आंसर है बहू। 17 नंबर है रंगप्पा किससे कर्ज मांगता था, इसका आंसर है मंगम्मा से। 18 नंबर है मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दी थी, इसका आंसर है कर्णफूल करा झुमका। 19 नंबर है किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसका आंसर है मंगम्मा ने। 20 नंबर है मंगम्मा से पान किसने मांगा, इसका आंसर है रंगप्पा। 21 नंबर है मंगम्मा क्या बेचती थी, इसका आंसर है दही। 22 नंबर है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, इसका आंसर है पोता के लिए। 23 नंबर अगला है दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, इसका आंसर है मजबूरी से। अब दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास उड़िया। पहला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, इसका आंसर है सातकोरी होता। 2 नंबर है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, इसका आंसर है उड़िया। 3 नंबर है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। 4 नंबर क्वेश्चन है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। 5 नंबर है सातकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं, इसका आंसर है उड़ीसा। 6 नंबर है लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है, इसका आंसर है ढहते विश्वास। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, इसका आंसर है कलकत्ता। 8 नंबर है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, इसका आंसर है अच्युत। 9 नंबर है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है, इसका आंसर है मिथिला। 10 नंबर है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, इसका आंसर है ढहते विश्वास। 11 नंबर है लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी, इसका आंसर है तहसीलदार साहब। 12 नंबर है पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, इसका आंसर 1 बीघा। 13 नंबर है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, इसका आंसर है लक्ष्मी का। 14 नंबर है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, इसका आंसर है महाराज ययाति केसरी ने। 15 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, इसका आंसर है लक्ष्मण। 16 नंबर है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, इसका आंसर है कलकत्ता में। 17 नंबर है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसका आंसर है देवी। 18 नंबर है गुणी निधि कहाँ से लौटा था, इसका आंसर है कटक में। 19 नंबर है गुणी निधि कैसा लड़का है, इसका आंसर है पढ़ाकू। 20 नंबर है किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए थे, इसका आंसर है हीराकुंड बांध। 21 नंबर क्वेश्चन है गुणी निधि ने किस दल का गठन किया था, इसका आंसर है स्वेच्छासेवक। 22 नंबर है गुणी निधि किस कहानी का पात्र है, इसका आंसर है ढहते विश्वास। 23 नंबर है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, इसका आंसर है टीले के नीचे। 24 नंबर है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा है, इसका आंसर है चंद्रा गुणी निधि अच्युत शंकरा मकरा। अब 3 चैप्टर है माँ गुजराती है माँ चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, इसका आंसर है ईश्वर पेटलीकर। 2 नंबर है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, इसका आंसर है गुजराती। 3 नंबर है माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है, इसका आंसर है गोपाल दास नागर।
4 नंबर, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? इसका आंसर है ईश्वर पेटलीकर। 5 नंबर है, काला पानी ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय है? इसका आंसर है उपन्यास। 6 नंबर है, मंगू की माँ कितनी संतानें थी? इसका आंसर है 4। 7 नंबर है, मंगू किस कहानी का पात्र है? इसका आंसर है माँ। 8 नंबर है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? इसका आंसर है 3। 9 नंबर है, मंगू जन्म से क्या थी? इसका आंसर है पागल। 10 नंबर है, किनके साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि का वर्णन मिलता है? इसका आंसर है ईश्वर पेटलीकर। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? इसका आंसर है माँ। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? इसका आंसर है 11:15 बजे। 13 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? इसका आंसर है कम्मू। 14 नंबर है, मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? इसका आंसर है अगहन। 15 नंबर है, मंगू कब से पागल है? इसका आंसर है जन्म से। 16 नंबर है, किसे 2 पुत्र 2 पुत्री है? इसका आंसर है मंगू की माँ को। 17 नंबर है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? इसका आंसर है छुटकारा। 18 नंबर है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? इसका आंसर है मैट्रन ने। 19 नंबर है, मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? इसका आंसर है बड़े पुत्र को। अगला लेसन 4 है, नगर तमिल भाषा का है ये नगर चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, नगर कहानी की कथाकार है? इसका आंसर है सुजाता। 2 नंबर है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर 3 मई 1935। 3 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? इसका आंसर है तमिल। 4 नंबर है, सुजाता को कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? इसका आंसर 25 से अधिक। 5 नंबर है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? इसका आंसर है के जमुना। 6 नंबर है, एस रंगराजन वास्तविक नाम है? इसका आंसर है सुजाता का। 7 नंबर है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर है सुजाता। 8 नंबर है, पापति को कौन सा रोग था? इसका आंसर है मेनिंजाइटिस। 9 नंबर है, पापति किस कहानी की पात्र है? इसका आंसर है नगर। 10 नंबर है, बड़े डॉक्टर ने पापति को कौन सी बीमारी बताई? इसका आंसर है मेनिंजाइटिस। 11 नंबर है, वल्ली अमाल मदुरै स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थी? इसका आंसर है पापति। 12 नंबर है, वल्ली अमाल की लड़की कौन है? इसका आंसर है पापति। 13 नंबर है, वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? इसका आंसर है वैदेश्वरन। 14 नंबर अगला क्वेश्चन है, नगर शिक्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? इसका आंसर 48 नंबर का। 15 नंबर है, पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? इसका आंसर है तेज बुखार के कारण। 16 नंबर है, पापति की उम्र क्या थी? इसका आंसर है 12 वर्ष। 17 नंबर है, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाम किसने कहा? इसका आंसर है बड़े डॉक्टर। 18 नंबर है, बड़े डॉक्टर के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर उपयुक्त सही। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मदुरै किस नाम से उल्लिखित है? इसका आंसर है मथुरा। 20 नंबर है, अंग्रेजों द्वारा मदुरै को किस नाम से पुकारा जाता था? इसका आंसर है मदुरा। 21 नंबर है, बेगाय नदी का पुल कहाँ है? इसका आंसर है मदुरै में। 22 नंबर है, पापति किस पर लेटी हुई थी? इसका आंसर है स्ट्रेचर पर। 23 नंबर है, पहले दिन पापति को क्या था? इसका आंसर है बुखार। 24 नंबर क्वेश्चन है, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? इसका आंसर है मेदोरा। अगला लेसन 5 है, धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा। पहला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है? इसका आंसर है सांवर दहिया। 2 नंबर है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है? इसका आंसर है सांवर दहिया। 3 नंबर है, सांवर दहिया किस भाषा के सफल कहानीकार है? इसका आंसर है राजस्थानी। 4 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? इसका आंसर है राजस्थानी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ उपस्थित हुआ है? इसका आंसर है सांवर दहिया। 6 नंबर है, कौन तीन बेटे की माँ है? इसका आंसर है सीता। 7 नंबर है, सीता के कितने बेटे थे? इसका आंसर है 3। 8 नंबर है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घुटन। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस कहानी
सीता किस कहानी की एक प्रमुख पात्र है? धरती कब तक घूमेगी 10 नंबर है। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? इसका आंसर है 50 रुपए। 11 नंबर है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? इसका आंसर है भंवरी ने। 12 नंबर है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? इसका आंसर है कैलाश। 13 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? इसका आंसर है रोटी का। 14 नंबर है, सीता रुआंसी क्यों हो गई? इसका आंसर है अपना काला ओढ़ना देखकर। 15 नंबर है, 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश 1 माह डैश किस कहानी की पंक्ति है? इसका आंसर है धरती कब तक घूमेगी। 16 नंबर है, कौन कैलाश की पत्नी थी? इसका आंसर है राधा। 17 नंबर है, भंवरी किसकी पत्नी है? इसका आंसर है नारायण की। 18 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? इसका आंसर है सीता को। 19 नंबर है, किस दिन सीता को लगा कि लालची बिल्कुल फीकी है? इसका आंसर है नाहर सिंह जी वाले दिन।